तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के बहुत ही सिग्निफिकेंट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो न सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करेगा बल्कि उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल चैलेंजेस के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई पहचान देने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि इसमें हम डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे ऑन टनल्स, ब्रिजेस, स्टेशंस और इस रूट को कंप्लीट होने के बाद ट्रैवल टाइम में कितनी रिडक्शन होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट एक सिंगल इलेक्ट्रिफाइड लाइन बनाई जा रही है जो 125 किलोमीटर लंबी होगी। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली 2017 में शुरू किया गया था और अब इसकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट दिसंबर 2025 तक है और इसमें और भी समय लग सकता है। ये नई लाइन उत्तराखंड के 5 जिलों को कनेक्ट करेगी, जिसमें देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली शामिल हैं। और इस नए रूट में 12 स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें पहला स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश पहले ही बनकर तैयार हो चुका है और ये नई लाइन योगनगरी ऋषिकेश से ही शुरू होती है। उसके बाद मुनि की रेती, शिवपुरी, मंजिलगांव, सकनी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, गोलतीर और उसके बाद अंतिम स्टेशन होगा कर्णप्रयाग। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट में योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर इस प्रोजेक्ट को रास्ता नहीं मिल पा रहा था। पुराना ऋषिकेश काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया में था, इसलिए ज़रूरत पड़ी एक नई स्टेशन की और तैयार हुआ योगनगरी ऋषिकेश, जिसे साल 2021 में यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। और आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन बन जाएगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे चैलेंजिंग और इम्प्रेसिव एस्पेक्ट के बारे में, जो है इसकी टनल्स। पूरे 125 किलोमीटर के रूट में से 105 किलोमीटर का रास्ता टनल्स के थ्रू पास करेगा, जो लगभग 84% रूट को कवर करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस रूट पर मेन टनल के साथ साथ स्केप टनल भी बनाई जा रही है फॉर सेफ्टी पर्पस। इस तरह से इस रूट पर मेन टनल और स्केप टनल की लंबाई मिलाकर टोटल टनल की लंबाई 213 किलोमीटर हो जाती है। अब तक के रिपोर्ट्स के हिसाब से 213 किलोमीटर में से 176 किलोमीटर की टनल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो टोटल का 82% है। इस हिसाब से सुरंगों का निर्माण बहुत ही तेज गति से चल रहा है। सबसे लंबी टनल देवप्रयाग और गौचर के बीच में बन रही है, जो लगभग 15.1 किलोमीटर की होगी और ये टनल माउंटेन्स के थ्रू गुजरने वाली देश की सबसे लंबी टनल होगी, जो प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग एक्सेलेंट को दिखाती है। सिर्फ टनल्स ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में 35 मेजर ब्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा ब्रिज अलकनंदा नदी पर बनकर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो श्रीनगर को कनेक्ट करेगा और इस ब्रिज की लंबाई 489 मीटर्स है। ये ब्रिज इंजीनियरिंग मार्वल है क्योंकि अलकनंदा नदी पर बनने वाला ब्रिज इस रेलवे प्रोजेक्ट का एक क्यूरिकल पॉइंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में अब तक काफ़ी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हो चुकी है। टनल वर्क के साथ साथ नए स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन और ब्रिजेस का काम भी रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है। पूरे रूट की 213 किलोमीटर लंबी टनल्स में से 176 किलोमीटर की टनल्स बनाई जा चुकी हैं, जो टोटल टनल का 82% है। मेजर ब्रिजेस का काम भी फाइनल स्टेजेस में है और ज़मीन का एक्विजिशन भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और रेलवेज़ ने यहाँ पर रेलवे ब्रिजेस के निर्माण के साथ साथ यहाँ के निवासियों के लिए अलग से ब्रिजेस भी बनाए हैं, जिससे उत्तराखंड के निवासी एक छोटा रास्ता तय करके एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं। बाकी इस रेलवे लाइन के कंप्लीट होने के बाद ट्रैवल टाइम में सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा। अभी अगर आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रोड से जाते हैं तो लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। सड़क मार्ग में आपको माउंटेन टेरेंस और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जो टाइम कंज्यूमिंग और टायरिंग होता है। लेकिन जब ये रेलवे लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका ट्रैवल टाइम लगभग 2 से 2.5 घंटे का ही रहेगा। इस रूट के थ्रू आपको एक स्मूथ और फास्ट जर्नी मिलेगी बिना ट्रैफिक और जिगजैग माउंटेन रोड्स के। वैसे तो ये प्रोजेक्ट इस समय कंप्लीट हुआ था, लेकिन इसमें कुछ डिलेज आए हैं ड्यू टू डिफ़िकल्ट टेरेन और वेदर कंडीशंस, जैसे बारिश और लैंडस्लाइड, जो उत्तराखंड के माउंटेनियस रीजन में काफ़ी कॉमन है। बीच में कोरोना काल का भी समय आया, जिसने यहाँ पर काम का पहिया रोक दिया। रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने में भी काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी फास्ट ट्रैक पर रख दिया है।
और इसे कंप्लीट करने का टारगेट दिसंबर 2025 तक सेट किया गया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में अभी और भी डिलेस लग सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जिस तरह 82% टनल वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसे देखकर लगता है कि यहाँ पर काम की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ने वाली है और टनल्स को फाइनल टच देते हुए उन पर रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारी शुरू की जाएगी। और इसमें योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आगे चंद्रभागा नदी पर जो ब्रिज बनाया गया था, उस पर रेलवे लाइन बहुत पहले ही बिछा ली गई थी और इससे आगे अब ये लाइन पहाड़ों का सीना चीरते हुए टनल्स में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, ये था ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का डिटेल्ड ओवरव्यू। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद न सिर्फ ट्रैवल टाइम में ह्यूज रिडक्शन होगा, बल्कि रिलीजियस टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक नई रोड मैप रेडी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे वीडियोज़ आप भविष्य में भी देख पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेलवे प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए सेफ ट्रैवल करें और अपना ख्याल रखें। ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली।